मेरा नाम मंजू सरदार है और प्रखंड पोटका के तिरिंग गाँव में हम लोग घर है और ये मेरा नेम प्लेट है मंजू सरदार। मेरा मम्मी का नाम है संध्या सरदार। ये मेरा घर है, मेरे नाम का नेम प्लेट लगा हुआ है। मुस्कुराती धुन में झूमती गाती ये लड़कियां समूह भर नहीं, इन सब का नाम अपनी पहचान। लेकिन दुर्भाग्य कि किसी ने यह बात स्वीकार ही नहीं की सिवाय तिरिंग गांव के। तिरिंग गांव में हर घर की पहचान ये लड़कियां ही हैं। यहाँ कोई मकान मिस्टर एंड मिसेज सरदार का नहीं, यहाँ कोई घर उषा रानी सरदार का है तो कोई मुस्कान सरदार का। मेरा नाम है चंदनी सरदार और मेरा बेटी का नाम है उषा रानी सरदार। तो ये हम लोग मेरा बेटी का नाम से बोर्ड लगाए हैं कि ताकि मेरा बेटी का नाम और मेरा नाम से पहचान जाना जाए और मेरा बेटी और मेरा बेटा में कोई फ़र्क नहीं, ताकि मेरा बेटी कोई भी पढ़ाना चाहते हैं या मेरा बेटा भी कोई भी पढ़ाना चाहते हैं और बेटा और बेटी को कोई फ़र्क मतलब भेदभाव नहीं करेंगे कि वो अगर हम एक पढ़ाएंगे बोलेंगे तो उसका पढ़ाई हम लोग पूरा करेंगे और जो भी बनना चाहते हैं उनको बनाएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर से 20 किलोमीटर दूर पोटका प्रखंड के तिरिंग गांव में हर घर में बेटियों के नाम का नेम प्लेट लगा है। ये उस बदलाव का संकेत है कि लड़कियां समाज में एक आज़ाद अस्तित्व हैं। दिन लदे जब इनकी पहचान किसी की बेटी, किसी की पत्नी या किसी की मां होने भर थी। भूमिज आदिवासी बहुल तिरिंग गांव में घरों पर बेटियों के नाम का नेम प्लेट क्यों लगे हैं, जानिए। मेरा नाम उर्मिला समत है और मैं पोटका ब्लॉक की उप प्रमुख हूँ। और हम लोग जो 2016 में जो अभियान किए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम लोग का गांव में सब जगह जिसका घर में बेटी है उसका घर में नाम प्लेट भी है। और हम लोग इसलिए अभियान चलाए कि हमारे बेटी आगे बढ़े और शिक्षा को लेकर, हेल्थ को लेकर, पोषण को लेकर। तो इसके लिए हम लोग को ये भी असर दिख रहा है कि हमारे बच्चियां भी स्कूल जा रही है और कॉलेज भी जा रही है और गर्व होता है कि हमारे गांव में बेटियों के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी अफसोस लगता है कि मेरे घर में बेटी नहीं है। यहाँ हर घर की पहचान बेटियां ही हैं। एक छोटे से नेम प्लेट ने बहुत कुछ बदला है। मेरा नाम मंजू सरदार है। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ LBSM करंडी कॉलेज में और प्रखंड पोटका में मेरा गांव है तिरिंग। और ये मेरा नेम प्लेट है। ये मेरा नाम है मंजू सरदार, ये मेरा मम्मी का नाम है संध्या सरदार। और जब कोई मेहमान या तो कोई भी आता है तो पूछता है मंजू सरदार का घर कौन सा है, तो मुझे खुशी होती है कि मेरा घर मेरे नाम से भी जाना जाता है। मैं पढ़ना चाहती हूँ और घर में मम्मी पापा कोई भी नहीं रोक टोक करते हैं, नहीं डॉक्टर नहीं बनना है, हाँ पुलिस बनना है। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। बात सीधी सी थी, तिरिंग गांव ने समझ लिया। 2016 में मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान के तहत घर पर बेटियों के नाम नेम प्लेट लगाने की शुरुआत हुई। जोहार, मेरा नाम लक्ष्मी सरदार है। ये मेरा पापा है संतोष सरदार, ये मेरा मम्मी है कमला सरदार। ये मेरा घर है, मेरे नाम का नेम प्लेट लगा हुआ है। मेरे नाम से मतलब मेरे नाम का बोर्ड लगा हुआ है, प्लेट लगा हुआ है। और हम पढ़ना चाहते हैं, मेरे मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं और मेरा डॉक्टर बनने का सपना है और मेरा मम्मी पापा भी हमको सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में। मेरा नाम संतोषी सरदार है और मेरे बेटी का नाम खुशी सरदार है। ये जब 2 साल की थी तो ये बोर्ड लगवाए हैं। मेरे को और मेरे बच्चों को यहाँ के लोग जानते हैं और ये जो भी पढ़ेगी सपोर्ट करेंगे, हम और मेरे पति दोनों सपोर्ट करेंगे कितना तक पढ़ना चाहेगी। और हम लोग दहेज प्रथा को नहीं मानते हैं
दहेज ना लेते हैं ना देते हैं। दरअसल 2016 तक तिरिंग गांव का लिंगानुपात असमान था। तब 161 घर वाले इस गांव में 58 लड़के और 43 लड़कियां थीं। फिर मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान के तहत नेम प्लेट लगाने की शुरुआत से आज 2024 तक हालात बदल गए हैं। क्या बदला है, ये गांव के मुखिया ने हमें बताया। जोहार, मेरा नाम सुखलाल सरदार और हम ग्राम पंचायत जुड़ी के मुखिया जी हैं। और ये पोटका प्रखंड के तिरिंग गांव है। हमारा छोटा सा गांव है। इस गांव में आदिवासी रहते हैं और हमें ये जो अभियान हम लोग चलाए थे, ये 2016 से हम लोग शुरू किए थे, गांव के सारे लोग मिलकर। हम लोग ये अभियान चलाने से हम लोग को एक फ़ायदा हुआ कि पहले जो महिलाओं के प्रति जो एक गांव में जो एक झिझकपन होता था कि हमारे घर में महिला हैं तो आगे क्या होगा, तो इस चीज़ को हम लोग दूर करने के लिए ग्रामीणों के साथ एक सामंजस्य बना के उसमें हम लोग बेटियों को उसके नाम से एक नेम प्लेट लगाने का काम किया, जो ये पूरा गांव उस नाम से जाना जाता है, बेटियों के नाम से। और हम लोग को खुशी होती है कि आज हमारी बेटी आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है। और इससे जो माँ बाप के ऊपर जो भेदभाव की जो भावना थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिख रहा है। और आगे हम लोग को खुशी महसूस होता है कि आज महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ बेटी जितना काम करती है उतना बेटा भी काम करते हैं। तो इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आगे चलकर हम लोग फ्यूचर में प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं भी हर चीज़ में आगे आती है, चाहे वो खेल के माध्यम हो या शिक्षा के मामले में हो या एजुकेशन के मामले में। सारा चीज़ बच्चियाँ आगे आ रही हैं पुरुषों की तुलना में। लगता है कि आज गाँव में जितना पुरुषों को अहमियत दिया जाता है उतना महिलाओं को भी हम लोग अहमियत देते हैं। और पूरा गाँव एक सामंजस्य बन के चल रहा है और गांव में एकता और हमारे यूनिटी जो है वो बना हुआ है, कोई भेदभाव नहीं होता है। लड़कियों को समाज ने देवी बनाकर पूजा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा भारी भरकम श्लोक भी कढ़ा, लेकिन लड़कियों से बराबरी का हक छीन लिया। लेकिन ये तिरिंग गांव की बच्चियां सही मायनों में लिंग आधारित समानता वाले न्यू इंडिया की ध्वजवाहक बनी हैं। नमस्कार। द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा इस वक्त कोल्हान से गुजर रही है और हम कोल्हान के पोटका विधानसभा में मौजूद हैं। और यहाँ पर हमें एक ऐसी कहानी दिखी जो न केवल झारखंड के लिए बल्कि देश भर के लिए बहुत प्रेरित करने वाली है। ये कैसे है? दरअसल संसद का मानसून सत्र चल रहा था और राज्यसभा में एक बहस के दौरान उपसभापति हरिवंश ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहा और एक नई बहस शुरू हो गई। जया बच्चन ने इस बात पर आपत्ति जताई कि क्यों महिलाएं अपने पति, पिता या पुत्र के नाम से जानी जाएगी, क्यों उनकी इंडिविजुअल पहचान नहीं है। और फिर देश भर में ये चर्चा शुरू हो गई कि आखिर क्यों जरूरी है महिलाओं का पति, पिता या बेटे के नाम से जाना जाना। और फिर ये कोशिशें शुरू हुई, बदलाव की बात होने लगी कि महिलाओं के इंडिविजुअल पहचान होने चाहिए और उनका नाम उनके पति के साथ जोड़ना जरूरी नहीं है। जब देश भर में 2024 में ये बहस शुरू हुई, उससे 10 साल पहले 2016 में ही झारखंड के एक छोटे से गांव तिरिंग ने ऐसा इनिशिएटिव ले लिया था। कैसे इनिशिएटिव ले लिया था मैं आपको बताता हूं। कैमरा मेरे साथ घूमेगा और मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये आपको एक घर है और उसमें एक नेम प्लेट दिख रहा है। ऊपर इसमें लिखा है सुश्री अनीता सरदार, श्रीमती सरोजनी सरदार। तो ये जो नाम है अनीता सरदार का, ये उस बच्ची का नाम है जिसके नाम पर ये घर है और ये उसकी माँ का नाम है, डॉटर ऑफ श्रीमती सरोजनी सरदार। तो इस गांव ने 2016 में ये फैसला किया कि उनके जो घर हैं, उनका जो गांव है वो बेटियों के नाम से जाना जाएगा, ना कि पुरुषों के नाम से। और इसका असर ये हुआ कि इस इनिशिएटिव का असर ये हुआ कि ना गांव में केवल महिलाओं की शिक्षा की दशा सुधरी बल्कि उनके पोषण पर भी ध्यान दिया गया, उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया। लोग अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगे और ना केवल गांव में उनको और पढ़ाया जाने लगा बल्कि बाहर भी भेजा जाने लगा है। तो आप समझिए कि 2016 में ये प्रयास कर दिया गया था झारखंड के एक छोटे से गांव तिरिंग में, जिसकी चर्चा अब देश भर में हो रही है कि ऐसा होना चाहिए। तो हमारे जनमत यात्रा का प्रयास केवल ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल बातें करें, हम उन खबरों पर करें जहां पर व्यूअरशिप ज़्यादा हो, बल्कि हमारा प्रयास ऐसा है कि हम इस यात्रा के दौरान वैसी कहानियां ढूंढें, वैसी प्रेरणादायिनी कहानियां सुने, सोचें जो लोगों को, समाज को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को
प्रेरित कर सकती है, सीख दे सकती है और पूरे देश में अलग अलग गांवों में इस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं जैसा तिरिंग गांव के गांव वालों ने किया है। शुक्रिया।